शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हर नाम। नित्य प्रत्य संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुखराम। तो सत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज का ग्रंथ है गर्भ चिंतामण। इसमें समझाया है कि चिंतामण गर्भावली, सुन जो चेत लगाए। जन सुख देव जी बोलिया, कसर न राखूं काय। गर्भवास का जो कष्ट है महाराज समझाते, मैं कोई कसर नहीं रखूंगा, सब चित्त लगाकर सुनो। मेरी बुद्ध तो छुछम है, मोह पर कहीं न जाए। हरि गुरु कृपा कीजियो, जब सब देहूं सुनाए। गर्भ का दुख बहुत घना है, मेरी बुद्धि छुछम है, कहने में नहीं आती। हरि गुरु कृपा करें, शीश विराजे जब मैं सुनाऊं। गर्भवास का भेद रे, सब सुन लीजो लोय। अब सुख देख न भूलियो, ए फिर त्यारी हो। गर्भवास का भेद समझाते हैं महाराज, सब सुन लेना। घना कष्ट है, संसार के सुख को देख के भूल मत जाना, नहीं तो फिर 84 की तैयारी हो रही तुम्हारी। तो जन सुखिया ज्ञानी सुने, कस के अंतर माय। सब सुख छाड़े जग का, हर पद ले समाय। महाराज समझावे कि मेरे ज्ञान को जब ज्ञानी सुनेगा, उसके अंदर में कसक होगी, अंतर में जग के सुख को छाड़ के और भजन में लग के, भजन में लग जाएगा, हरिपद को पालेगा। मूढ़ मूर्ख को जीवरे, सुने न समझे आए। जन सुखिया जग सुख में, देवे जन्म गवाए। और संसार का जो मूढ़ है, मूर्ख जीव है, वो ना तो सुनेगा, और सुनेगा भी तो समझेगा नहीं। संसार के सुख में ही अपना जन्म गंवा देगा। ये संसार का सुख तो अल्प है, 4 दिन का है, फिर 84 में भटकना पड़ेगा। जन्म जन्म यमोलक पावियो, जे जाने को भेव। जन सुखी आयण देह में, मिले देव को देव। जन्म ये अमोलक है, अमोलक उसे कहते हैं जिसका कोई मोल नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा जब ये जन्म। इस मानुष देह में ही वो परमात्म देव मिल सकता है, और कोई विधि है नहीं। अब के मौसर चूकिया, लख 84 जाए। जन सुखिया जात्या, गर्भवास के माय। अब के मौसर ये चूक गया, मानव तन में भजन नहीं किया, तो 84 में जाएगा, जहां तहां गर्भ में पड़ेगा। और गर्भ की ताप बहुत घनी करारी है, घना दुख है। हर योनि में तो उसके लिए गर्भ की ताप सहना पड़ेगी। गर्भवास की ताप में, कांपे सुर नर देव। जन सुखिया भय मान कर, लगा ब्रह्म की सेव। गर्भवास की ताप इतनी करारी है, घनी करारी है, कि इसके लिए सुर नर देव सब कांपते हैं। मृतलोक में नर, स्वर्गलोक में देव, सब कांपते हैं। महाराज समझाते हैं इसलिए। और गर्भवास के ताप का भय मानकर, जम का भय मानकर, और ब्रह्म की सेव में लग जाओ, आवागमन से रहित हो जाओ सज्जनों, ऐसा महाराज समझाते हैं। ब्रह्म ज्ञान में गर्क होए, गाले पिंड शरीर। जन सुखिया गर्भ ज्ञान सो, मन सोधर नधीर। ब्रह्म ज्ञान में गर्काव हो जाए, ये पिंड शरीर जो है, इसमें 9 तत्वलिंग शरीर ये सब गल जाए, गर्भ में ना आना पड़े। ताला बेली उपजय, सुने गर्भ की बात। जन सुखिया सब छोड़ दे, सकल जुग की तात। गर्भवास का जो दुख है, उसको सुन के ज्ञानी के ताला बेली उपजती है कि इतना दुख है गर्भवास में। और जब कसक होगी, तो जग के सुख को छाड़ कर, जग सकल युग की तात को छाड़ करके और भजन में लग जाएगा।
सोच करे गर्भवास को ये दुख सहा न जाए, जन सुखी आयो उपजे मिले साध सुआए। जब गर्भवास का सोच करेगा कि माँ का दुख असहनीय है, सहा नहीं जाता, तब उर्मे ऐसे हृदय में उपजेगी कि मैं साध से मिलूं, भजन की रीत मिले और आवागमन से रहित हो जाऊं, परम आनंद लोक का वासी हो जाऊं। साध बड़ा परमार्थी इन समय रण कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। साध बड़े परमार्थी होते हैं, इनके समान कोई और है नहीं। कितनी दया करते हैं कि जीव के लिए 3 लोक के फंद से छुड़ाकर और आनंद लोक का वासी कर देते हैं, गर्भवास की ताप को मिटा देते हैं। ऐसा दे गुरु ज्ञान रे सब सुख आनंद होय, जन सुखिया गर्भवास में फेर न आवे तो। ऐसा गुरु ज्ञान देंगे, गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया कि सब सुख आनंद हुआ माय में, और गर्भवास में फिर नहीं आना पड़े, ऐसा भेद दे दिया गुरु ने। ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव की ये सब बाता होय, जन सुखिया मत भूल जो हद गुरु किया कोय। ये जो बात बताते हैं महाराज समझाते हैं, ये ब्रह्मज्ञानी गुरु की बात है। हद के गुरु धारण मत कर लेना, नहीं तो उनकी शरण लेके आवागमन से रहित नहीं हो सकते। ब्रह्म ज्ञानी गुरु भेटिया मिले ब्रह्म में जाए, जन सुखिया गर्भवास में पड़े कबौ नहीं जाए। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले, उनसे भेंट हो तो ब्रह्म में मिला देंगे, गर्भवास में नहीं आना पड़ेगा। जन सुखिया गर्भवास का सोच करे नर लोय, वेद पुकारे चार है इन सम दुख न होय। महाराज समझाते हैं गर्भवास का सोच यदि करे नर, उसका भय माने कि कितना कितना कष्ट होता है, और इस कष्ट के लिए वेदों में वर्णन किया है, 4 वेदों में इसका बखान किया है कि इन सम और कोई दुख है नहीं। गर्भ की ताप के समान गर्भवास का जो दुख है, इसके समान और कोई दुख नहीं है सज्जन। मृग जल संसार है देखत भूला जाए, जन सुखिया उपकार रे सब ही झूठा था। संसार मृग तृष्णा में है, सुख ढूंढता है संसार में। कोई धन कमाने के बाद सोचता है सुख मिल जाएगा, कोई घर बनाने के बाद सोचता है सुख मिल जाएगा। संसार में नाना प्रकार से प्रयत्न करता है कि सुख की तलाश में, लेकिन सुखी नहीं हो पाता। तब तक आयु पूरी होके और प्राणांत हो जाता है। देखत भूला जाए, सब उम्र भूल में ही गंवाए दी। तो महाराज समझाते ये सब झूठ का संग किया। आकारी गुरु से भी गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। आकारी गुरु की सेवा करोगे तो गर्भ की ताप नहीं जाएगी, निराकार की सेवा करोगे तो निराकार में सबल में इतना बल है, आवागमन से रहित हो जाएगा। निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव, जन सुखिया कर भजन रे ब्रह्म मिलन को चाओ। निराकार की सेव करो, आकारी गुरु से भाव रखो। भाव तो रखना है आकारी गुरु से। तुम चले अपने पांव धनुष पंथ बतावे, तुम्हें राह किसने दिखाई? गुरु ने। इसलिए गुरु से भाव रखो और भजन करो ब्रह्म का। भजन किया गर्भवास की मिटे जम की त्रास, जन सुखिया सब काट कर बसे ब्रह्म के पास। भजन करोगे जब सतगुरु विधि से शरणागत होके, गर्भ की ताप मिट जाएगी। गर्भवास का उल्टा लटकना जो होता है, सर नीचे पैर ऊपर मुंडा मलमूत्र में, ये इस कष्ट से छूट जाओगे। जम की त्रास मिट जाएगी, नहीं तो जम बहुत मार लगाता है।
और ये सब दुख काट कर गर्भवास का ब्रह्म के माया में मिल जाऊंगा। सब दुख काटा चाहिए ब्रह्म ज्ञान और धार, जन सुखिया निस दिन रटे चले धम की लार। सब दुख काटना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान और में धारण करो, निस दिन भजन करो, चले धम की लार। जो श्वास है उसको कहते हैं धम, उसके द्वारे भजन करो। गर्भवास में आवणो जाता हुए हवाल, गर्भवास में दुख घणो अर्ध मोख मलमाए। अब महाराज समझाते हैं कि गर्भवास में जब आओगे तो जाता बुरा हाल होगा, हर योनि में गर्भ की कष्ट सहोगे, इसलिए भजन करो और गर्भवास के दुख के लिए से निवृत्त हो जाओ। गर्भवास में दुख घणो अर्ध मोख मलमाए। महाराज समझाते हैं गर्भवास में दुख घना है। सर नीचे पैर ऊपर और मुख जो है मलमूत्र में ही रहता है। जठराग्नि की ताप घनी करारी है। जन सुखी आयो सोच कर रहो राम लिप लाए। उस कष्ट को सोच करके विचार करो और राम से लिप लगाओ। तो सुन रे जीव शब्द तू मोरा, गर्भवास का दुख कहूं तोरा। महाराज समझाते हैं अरे जीव मेरे शब्द के लिए सुन, भोलेपन में मत रहे। गर्भवास का दुख है वो तेरे लिए सुनाता हूं। 9 मास गर्भ के माही, अर्ध मोख तू झूले जाही। 9 महीने गर्भवास के माया में रहा, अर्धमुख तेरा मलमूत्र में रहा, सर नीचे पैर ऊपर। मलमूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे। मलमूत्र जठराग्नि की ताप और मलमूत्र में रहना पड़ता है, निस दिन नरक में रहता है, घना दुख है। जठर यगन की आंच करारी, बेदुख सहे सिर पर भारी। ऊपर से जठराग्नि की आंच असहनीय पीड़ा होती है, भारी दुख है वहां। सग चोर है गर्भ के माही, पांव पसार्या जा रे नाही। बहुत थोड़ी जगह है, उसी में एक गठरी की तरह बंधा हुआ रहता है। महाराज समझाते हैं कि पांव पसारने की भी जगह नहीं है, इतना घना कष्ट है। गर्भवास में वे दुख लिया, बेदिन भूल मती तू जिया। गर्भवास में था तो त्राय त्राय करता था, कष्ट से पुकार करता था कि हे प्रभु मेरे लिए इस कष्ट से बाहर निकालो। भजन करूंगा, संत की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। जो गर्भवास का दुख है संसार में आने के बाद भूल मत जाना। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। गर्भवास में जब था तो तू पुकार कर रहा था हरि के लिए, हे हरि मेरी सहाय करो। दूजा दुख मोय भुगताओ, गर्भवास सु बाहर लाओ। दूजा दुख जो चाहो भुगताओ, गर्भवास के दुख से मेरे लिए बाहर निकाल दो। साई माय मोह अवलीजे, गर्भवास सु बाहर की जय। साई मेरी पुकार सुनो और गर्भवास से बाहर कर दो। असहनीय पीड़ा है, सही नहीं जाती, बहुत घना दुख है। अब तो बेखातर मैं हुआ, हर हर करूं नहीं हूं जुआ। ऐसा दुख है कि मुझसे सहा नहीं जाता, मेरी पुकार सुनो हे हरि। गर्भवास का मत दे त्रासा, अब तो रहूं हरि के पासा। ये गर्भवास का त्रास मुझसे दुख सहा नहीं जा रहा है, इससे बाहर निकालो हे प्रभु। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा संसार में आने के बाद। हर की भक्त करूं होए गाढ़ो, अब के गर्भवास सु काढ़ो। इस बार गर्भवास से बाहर निकाल दो हे प्रभु, दया कर दो, मेरी विनती को सुन लो। मैं गाढ़ी होके गाढ़ी भक्ति करूंगा तेरी और कुछ नहीं करूंगा संसार में आने के बाद। अब के बाहर करो बसेरा, निस दिन चाप करूं हर तेरा। इस बार बाहर काट दो, निकाल दो इस गर्भवास से, निस दिन तेरा ही जाप करूंगा।
एक पल मात्र भी तुझको भूलूंगा नहीं। तुमको भूल कबहू नहीं जाऊं, जे हर अब के बाहर आऊं। तुमको कभी नहीं भूलूंगा, बस इस बार गर्भवास से बाहर निकाल दो। ऐसा बचन गर्भ के माही, हर्षों कौल किया था आही। ऐसा बचन गर्भ के माह में किया था हरि से, हरि को छाण नहीं आन ध्याऊं, जे हर अब के बाहर आऊं। हे हरि, इस गर्भवास से इस बार बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, आन को नहीं ध्याऊंगा। कृपा करके इस कष्ट से बाहर निकाल दो। त्राय त्राय यब रहो पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी। त्राय त्राय कर रहा है गर्भवास में ये जीव, पुकार कर रहा है, प्रभु ये दुख सहा नहीं जाता है, भारी दुख है। हे हरि मुझ पर कृपा कीजे, गर्भवास सु बाहर कीजे। हे हरि मुझ पर कृपा कर दो, गर्भवास से बाहर निकाल दो। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तुम जानो हरि अंतर जामी। मैं तो बहुत दुखी हूं, गर्भवास में असहनीय पीड़ा हो रही है। तुम तो अंतर की सब जान रहे हो, आप तो अंतर्जामी हैं। मेरे दुख को देख के और मेरी पुकार को सुनो। तुम सो कछु छिपे नहीं काई, रूम रूम के हो हर माही। हे हरि, तुमसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, रूम रूम की सब बात जानते हो। अंतर की सारी सब जानो, बाहर भीतर सबई पिछाड़ो। तुमसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, रूम रूम में के आप तो रमण कर रहे हैं, अंतर की सब बात जान रहे हैं, भीतर की सब बात पहचान रहे हैं। हरि, मुझ पर कृपा करो और इस गर्भवास के दुख से बाहर कर दो। बाहर मेरा दुख कहाँ मैं गाऊं, मेरा दुख कहाँ मैं गाऊं, कर कृपा हरि बाहर आऊं। मेरा दुख मैं क्या कहूं, कृपा कर दो जो गर्भवास से मैं बाहर आ जाऊं। घन घाटों की ताप करारी, कृपा कर हरि काल मुरारी। ये अवघट घाट है, ताप करारी है, कृपा करो हे हरि, गर्भवास से बाहर निकाल दो। औखो घाट गैल है थोड़ी, किस विद निकलन होगी मेरी। ओखा घाट है, गैल थोड़ी है निकलने की, मैं किस विद से निकलूंगा, इस गर्भवास से बाहर कैसे आऊंगा। मैं धूझ रहा हूं। रूम रूम धूजे सब मेरा, पृथक विद बाहर सू डेरा। रोम रोम मेरा धूझ रहा है सब कि मैं बाहर कैसे आऊंगा गर्भवास से। आ तो अड़बड़ सिर ऐसी, चंद सूर गिरी ऐसे तैसी। ये तो अड़बड़ ऐसी पड़ गई जैसे चंद सूर पर ग्रहण पड़ता है। अब की बेर पड़ी तुझ मुझ माही, तुम बिन कौन छुड़ाए गुसाई। अब की बेर ऐसी अड़बड़ पड़ गई, ऐसा घना कष्ट है कि मेरे लिए तुम्हारे बिना कौन छुड़ा सकता है। हरि, कर कृपा हरि बाहर कीजे, अगला गुनाह बगस सब दीजे। कृपा करो हे हरि, और अगला गुनाह मेरा सब बगस दो, और इससे मुझको गर्भवास से बाहर कर दो। गर्भवास में पुकार कर रहा था सज्जनों ये जीव कि मैं इस बार बाहर आ जाऊं तो प्रभु की भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन संसार में आने के बाद ये माया मोह के प्रपंच में फंस गया और भजन की बात किसने विसार दिया। 84 का कष्ट भोग रहा है। तो सज्जनों, राम नाम ऐसा महामंत्र है कि इसके सिवा 84 से छूटने का और कोई साधन है नहीं, और किसी शब्द में इतनी सामर्थ्य है नहीं। वेद में 52 अक्षर हैं, गुणकारी सब हैं, निर्फल कोई नहीं। और अन्य प्रकार की भक्ति करने से, नौदा भक्ति, सरगुण भक्ति,
फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोय। फल मिलेगा, पदवी मिलेगी, गर्भ नहीं छूटेगा। संसार में प्राणी आने के बाद सज्जनों दो ही कर्म करता है, पुण्य करे या पाप, शुभ कर्म करे या अशुभ। तो शुभ कर्म किया स्वर्ग जावे, अशुभ किया 84। शुभ कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे, जितना शुभ कर्म यहाँ किया उतना भोग मिल जाएगा, उसके फिर बाद 84 में और नरक में भेज दिया जाएगा, फिर 84 की ताप सहना पड़ेगी। अशुभ करोगे सीधा 84 है ही। और जन सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। जो केवल नाम की भक्ति करेगा, राम नाम की भक्ति करेगा सज्जनों, वो सीधा परम धाम जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा, गर्भवास में नहीं आना पड़ेगा, 84 में नहीं भटकना पड़ेगा सज्जनों। इसलिए राम नाम का भजन करो, आवागमन से मुक्त हो जाओ, फिर बार बार तुमको भटकना नहीं पड़ेगा। बोलो।